नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की पवित्र पौराणिक कथा भगवान महाकालेश्वर की है। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण कर लिया। उसका प्रभामंडल में तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उसी मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग भी की और कुछ ने विनती। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को भी नहीं दी। अतः मणि का आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन की समाधि स्थित थी, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक के साथ लेकर दर्शन करने हेतु आए। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल पर बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया तो वह नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है, उसको आवाज सुन नहीं रहा है। तब कुंद हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपना पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। एक बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा तो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, तब भी वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चना करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋते शिवम नान्यतमा गतिरस्ति शरीरिणाम एवं गोपसुतो दिष्टिया शिव पूजा विलोक्य च आमंत्रेणापि संपूज्य शिवं वाप्तवान् ऐसे भक्तवर शंभोर गोपाना कीर्तिवर्धना इहि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अनन्ते मोक्षमवा अस्य वंशे इष्टं भावी नंदो नाम महायशी प्राप्तस्य तस्यां पुत्रस्य कृष्णो नारायणेत। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यंत्र शिव पूजा को मात्र देख कर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना पर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुत्र महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने जाते हैं। बाबा मेरे करना बस इतना करम, पास हो तू मेरे जब निकले ये दम। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार ना हो कम, सेवा करूं तेरी ये